परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और संपूर्ण संसार में संपूर्ण जीवों को जीवन देने वाली सत्ता, वो प्राण रूपी सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री हैं, जिनको मैं बारंबार नमन करता हूँ। दोस्तों, आज विश्व राजनीति में जो परिस्थितियां सारे विश्व के सम्मुख आई हैं और ऐसी परिस्थितियां एकदम से बदली है। ये 2026 में कुछ विशेष परिस्थितियां जो शायद पहले हम सोचते थे नहीं बनेगी, वैसी कुछ परिस्थितियां बन रही हैं। और ये युद्ध बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं और सारी दुनिया में ये धन आधारित जीवन पद्धति का शिकंजा बहुत गहनता से ये मानवों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सवाल कुछ उभरते हैं यहाँ पर। सवाल ये उभरते हैं कि धरती पर प्रथम मानव जो आए हैं, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई राजनीति की आवश्यकता नहीं थी। और गफलत यही है कि संसार में मानव को मछली बंदर से होते हुए इंसान बन पड़े और पहले नंगे घूमते थे जंगलों में, जानवरों का कच्चा मांस खाते थे और धीरे धीरे उन्होंने पहिया बनाना सीखा, धीरे धीरे आग जलानी सीखी, धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीखी। ये सब बातें सारे संसार में बताई गई हैं, पढ़ाई जा रही हैं, मानवों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और संभवतः सारे संसार को ये बताने की कोशिश हुई है कि इन 2-2.5 हज़ार सालों में ही मानव धरती पर आए हैं, इवोल्यूशन हुआ है और मछली बंदर से इंसान बन पड़े हैं। और इंसान भी एक जानवर ही है और जानवरों के जैसे उसको ट्रीट करने का ये उपक्रम राजनीति को बनाया गया है। आज सारे संसार के मानव आप लोगों के इस लोकतंत्र में रहते हैं। इस लोकतंत्रवाद के माध्यम से सारे संसार में सेम टू सेम स्थिति परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए सारी मानव जाति को अपने इशारों पर नचाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए 1800वीं शताब्दी में ही ये जो पूंजीवाद का जन्म हुआ है, ये वहीं से इसकी नींव पश्चिम की ओर से डाली गई है। दोस्तों, आज इतनी गफलतें पैदा हो गई हैं कि सारे संसार में किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये धन जो है, रुपया जो है, पैसा जो है, ये कभी परमात्मा ने, ईश्वर ने किसी को बनाकर नहीं दिया है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये विशुद्ध रूप से मानवों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने आप ही इसको जन्म दिया है। और ये जन्म देकर इतनी गहनता से मानवों को इसमें उलझाया गया है। और रोटी, कपड़ा और मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सम्मान और दुकान, ये मानव के लक्ष्य जिनके लिए 1800वीं शताब्दी में ये तय किया गया और एक विकास नाम इनका रखा गया। और इस प्रकार की राजनीति का निर्धारण यहाँ हुआ कि धन जो है वो कुछ लोगों के हाथ में सीमित रहे और ये सारे संसार के मानवों को लोकतंत्रवाद के आज़ाद देशों के माध्यम से ये पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट सारे संसार के लगभग 200 के करीब देशों पर ये पूंजीवाद का इम्प्लीमेंट किया गया है। दोस्तों, सारे संसार में ज़्यादा जनसंख्या भारत के पास ही है, सबसे विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या। और जबकि यूएनओ में, WTO में
और इनके जो विश्व निकाय के इनके जो संगठन इन्होंने बना के रखे हुए हैं, ये संगठन प्राइवेट संगठन के जैसे काम इनसे लिया गया है। और यहाँ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो एक आदमी के हाथ में दे दिया है। पूरा का पूरा सारी दुनिया को वैक्सीनेशन की प्रामाणिकता सिद्ध करने वाले भी यही हैं। यहाँ सारी दवाइयाँ, रसायन बनाने वाले यही हैं, खोज करने वाले यही हैं, मानवों पर इम्प्लीमेंटेशन देने वाली शक्ति इन्हीं के पास है। आज पिछले 100-125 सालों में जो ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, ये सारी दुनिया की जीवनी शक्ति को कम करने का ही एक कारक सिद्ध हुआ है। और अब इसका जब पता लगने लगा है, अमेरिका में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लगभग बंद कर दिया गया है। WHO से खुद अमेरिका बाहर आ गया है, जबकि इन सारे देशों के, इन विकासशील देशों पे, गरीब देशों पे ये सब लोग अपना इम्प्लीमेंट करते आए हैं, सारे प्रयोग परीक्षण करते आए हैं। और ये सारे संसार के मानवों को इस प्रकार की ये वैक्सीनेशन जो कोरोना के माध्यम से भी दी गई है, इसमें मानवों का हानि के अलावा मानव के अंडाणु शुक्राणुओं को इनका बीज नष्ट करने के अलावा, मानवों की जीवनी शक्ति ख़त्म करने के अलावा इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का और कोई लक्ष्य नहीं था। आज छोटे छोटे बच्चों को भी ये वैक्सीनेशन इतना ज़्यादा दिया जा रहा है और इसके दुष्परिणाम सारी दुनिया के सामने स्पष्ट हो चुके हैं। तो ये अब ये निर्णय करने के वक्त हैं। आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कभी भारत लीड किया करता था आयुर्वेद के माध्यम से, और आज से नहीं हज़ारों साल से आयुर्वेद सारी मानव जाति को यहाँ स्वास्थ्य रक्षण करता आया है। सारी मानव जाति का स्वास्थ्य का यहाँ हिसाब किताब आयुर्वेद ने रखा है। और आयुर्वेद इसलिए क्योंकि यहाँ जीवन ही जीवन के काम आ रहा है, जीवन दूसरे जीवनों को पोषित कर रहा है। तो यहाँ ये भगवान ने ही ये जड़ी बूटियाँ, नाना प्रकार की, अनंत प्रकार की जड़ी बूटियाँ केवल मानव के स्वास्थ्य के लिए नहीं, संपूर्ण जीवों के स्वास्थ्य के लिए यहाँ परमात्मा ने ये चिकित्सा विज्ञान विधा यहाँ प्रस्तुत की है। इसी से यहाँ सारी मानव जाति हजारों लाखों साल से यहाँ स्टे करती आई है। ये दोस्तों, ये कार्यक्रम शुरू होता है कच्चे तेल से, जो इन लोगों ने उस ज़माने में जब 1800वीं शताब्दी में जो सुनार हुआ करते थे, वो लोगों का सोना रखते थे और एक पर्ची दिया करते थे, और पर्ची देकर वो सोना लेने का वचन देते थे। इस प्रकार से जब वो ज़्यादा लोगों का सोना उनके पास जमा होता था तो वो लेने कम लोग आते थे, सोना ज़्यादा जमा होता था, तो उस सोने को फिर ये ब्याज पर देना शुरू कर दिया। और यहीं से उनको ये नींव मिली जो पूंजीवाद का जड़ बनी। और ये फिर इन लोगों ने ये बैंक सिस्टम शुरू किए, और सारे संसार में ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये इन्हीं लोगों के हैं। दोस्तों, आज हम सोच रहे हैं हमारा आज़ाद देश का जो भारत का रुपया है, इस रुपये का निर्धारण भारत के आज़ाद देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है। हमारे देश में हमारे देश की मुद्रा की कीमत क्या रहेगी, हमारे देश में कितने नोट छप के देंगे, ये रिज़र्व बैंक तय करता है। और रिज़र्व बैंक का भी एक रिज़र्व बैंक है, और ये BIS ये तय करती है। और सारे संसार के आज़ाद देशों का जो सोना है, जो आपके हमारे रिज़र्व बैंक और आपके जो सरकारी बैंक है,
जिन सरकारी बैंकों ने सारे देश का जो सोना जमा किया है, इन बैंकों ने वो सोना सारा अपना रिज़र्व बैंक, अपना भी एक जो ऊपर का रिज़र्व बैंक है BIS का हेडक्वार्टर, उसमें जमा कराया है। आज ये डिजिटलाइजेशन के पीछे पड़े हुए हैं, सारी दुनिया की करेंसी को डिजिटल करना चाहते हैं, क्योंकि पहले सोने की एक माप था और जितना सोना है उतना ही ये लोग नोट छाप सकते थे, ये एक तरीका था। बाद में जब इन लोगों के हाथ में नियंत्रण आया तो इन्होंने सोने का भी मापदंड हटा दिया और जितने चाहे मर्जी कागज़ के टुकड़े छापो और दुनिया में उधार बांटो। आज दुनिया में सारी दुनिया की जितनी कमाई नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा इन 13 परिवारों का इस सारी दुनिया पे, सरकारों पे, आज़ाद देशों के प्रत्येक नागरिक पर इन 13 लोगों का कर्जा सारे संसार के मानवों पर बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा चक्रव्यूह का जंजाल है जो नव पूंजीवाद के रूप में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और अब डिजिटल मनी के लिए जो सारे संसार में ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये सारी मानव जाति को गले तक इनको फंसाकर और सारी दुनिया को इतना ज़्यादा कंट्रोल में ले लेंगे ये लोग कि कोई आदमी चाहेगा तो अपने बैंक से अपने खुद का 1 रुपया नहीं निकाल पाएगा और सारे संसार की पूंजी को ये लोग फ्रीज करने जा रहे हैं। एक ऐसा विकट 2030 तक इस इल्यूमिनाटी ग्रुप ने जो संसार की राजनीति को पिछले 250 साल से लीड किया हुआ है, ये इल्यूमिनाटी ग्रुप दोस्तों, ये एप्स्टीन फाइल्स में सारे एप्स्टीन फाइल्स वाले हैं और 2030 का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और ऐसे में उम्मीद थी केवल और केवल एक भारत वो सनातनी देश जिसकी हुंकार से सारे संसार की धमका करती थी, वो भारत आज जब हम लोग एक ऐसी विशुद्ध, हम एक हिंदूवादी लोगों ने वोट देकर और एक हिंदू मतलब हमारी संस्कृति जो विश्व को बचाने वाली थी, जो इस राजनीति के स्थान पर विशिष्ट राजनीति प्रदाता थी, वो भारत देश ऐसे समय पर जहाँ युग परिवर्तन का उद्घोष ऋषि सत्ताएं कर चुकी हैं, ऐसे समय पर ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में हमारे देश की बागडोर आज आई, जहां एप्स्टीन फाइल्स में ये सारे के सारे वहां पर दबे हुए हैं। आज अभी से 3 साल पहले, 4 साल पहले का प्रधानमंत्री मोदी की आवाज़ में कुछ और बात थी, आज उसकी शक्ल में दिखा हुआ वो ट्रम्प के सामने झुका हुआ, एक बैठा हुआ, सिर्फ मुंह को बंद करके बैठा हुआ एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को चला रहा है जो एक तरीके से हिंदुओं के साथ गद्दारी की है। ना कोई काला धन आया है, जितने भी जुमले बोले हैं इस आदमी ने वो सारे के सारे आज सबको दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार किसानों के साथ जो समझौता डील हुई है उसमें कैसे देश को गिरवी रखा है इस आदमी ने कि हमें क्या ज़रूरत थी अमेरिका से सामान लेने की, हमारा देश खुद ही इतना प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें कौन सा बंधन था कि हम आपको टैरिफ देंगे और आप हमें 0 टैरिफ पे इतने 55 कितने लाख करोड़ का सामान हम आपसे ख़रीदेंगे, क्यों हम लिख के देंगे आपको। ये प्रधानमंत्री लोगों इन लोगों से दबा हुआ है, ये इसी में ये भारत का सत्यानाश हो रहा है। ऐसे समय में इस राजनीति के जो ये बैठे हुए चारों तरफ दाता हैं, ये दाताओं को यहाँ सारे मुंह को सिल कर बैठ जाते हैं। जहाँ कोई बात गाय की आती है
सारे आरएसएस दुम दबा के बैठ जाते हैं, और जहाँ बात आती है विदेश नीति की वहाँ आरएसएस मुँह सिल के बैठ जाता है। जहाँ बात आती है मुद्रा की, आपके रुपए गिरने की, सोने की, आपकी बात आती है ट्रेड से डील की, आपकी बात आती है श्रीलंका का, वहाँ हमारा जहाज़ हमारे देश में आया और वो जाते टाइम अमेरिका ने मार दिया। अभी 3 दिन में हमारे 3 नेवी के जहाज़ के कप्तानों को मार दिया गया अमेरिका की तरफ से। उसके अगले दिन बाद मोदी साहब वहाँ पर हाथ मिलाते हैं और एक चूँ तक नहीं बोलते हैं। वो भारत जो पूरे विश्व पर लीड करना था, ऐसे समय पे यहाँ तुरंत राष्ट्रवासियों को, इन राजनीतिक आकाओं को ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब ये प्रधानमंत्री आगे इस देश की बागडोर संभालने लायक अब बचा नहीं है। तब ऐसे में क्या हो, क्योंकि ये बात चली है पूंजीवाद के प्रसार की, और ये पूंजीवाद का प्रसार हुआ है आर्थिक वैश्वीकरणवाद के नाम से। और आज़ाद तथाकथित आज़ाद देश अगर हमने ये माना है तो आज़ाद ये नहीं था, आज़ाद भारत देश सुभाष चंद्र बोस जी ने कराया था, और वो था आज़ाद देश जो हमारे आज़ाद देश की भारतीय आज़ाद हिंद रुपया पहली बार छाप के दिया था। वो था हमारा रुपया, आज़ाद हिंद बैंक वो था हमारा बैंक। इन लोगों के उसी षड्यंत्र ने, इन 13 परिवार वालों ने, इन बैंकिंग सिस्टम को संचालित करने वाले वो 13 यहूदी परिवारों ने सारे संसार की करेंसी पर जो भी बोला है उसी को ठिकाने लगा दिया गया है। सारी सुभाष चंद्र बोस की सरकार को जाना पड़ा, सुभाष चंद्र बोस को किस हाल में रहना पड़ा, सारे आज़ाद हिंद सिपाहियों को जेल में डाल दिया गया, मार दिया गया। ये दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने सच्चे रुपये की बात की थी उनको भी मार दिया गया। ये सारा अमेरिका में 2-2 राष्ट्रपति मार दिए गए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा दिया गया, इराक के राष्ट्रपति को सुला दिया गया, ताज़ा ईरान की पूरी सरकार को उड़ा दिया गया। ये कोई भी आज़ाद देश के आज़ाद सरकार पर पूरी सरकार को उड़ा देना, ये गुंडागर्दी, ये लोग ये लीड करने वाले नहीं हो सकते हैं। अब ये लीड करने का क्रम भारत की ओर से बनेगा, और ये बनेगा आपके पूंजीवाद को विदाई देंगे। अब ये विदाई देने का समय है। आपके CBDT ये क्या क्या आप लागू कर रहे हो, आदरणीय मोदी साहब, अब आप बैठ जाइए जाकर, आपका हो चुका काम बहुत, इससे ज़्यादा आप देश के लिए बहुत खतरा साबित होने वाले हैं। तो याद कीजिए, आप भागे थे अखिल भारतीय जनसंघ से, और जनसंघ बनाई हुई है दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी। वो पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई, बलराज मधोक जी ने बनाई, और दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस पार्टी को सींचा, और सारे संसार में इस पूंजीवाद के पैरेलल एक विचार लेकर आए, अर्थायाम का विचार, एकात्म मानववाद का विचार। किस प्रकार करेंगे? आर्थिक लोकतंत्र से करेंगे, और क्या करेंगे? अंत्योदय की प्राप्ति करेंगे। ऐसे समय पर इन्हीं के गद्दार लोगों ने उनकी हत्या में शामिल थे, और उनकी हत्या के बाद में उनकी हत्या हुई, और उसके बाद इनके चारों सूत्रों को समाप्त कर दिया गया, और उसके बाद दीनदयाल जी का इन सूत्रों पर कोई राष्ट्र में चर्चा नहीं हुई, और ये भाजपा बनाकर वही कांग्रेस पार्ट 2 आज संसार भर में राज कर रही है, और काम वही कर रही है जो वो लोग चाहते हैं। दोस्तों, ये पार्टी भागी थी भारतीय जनसंघ से, और वो दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र इस पार्टी के साथ आज भी विराजमान हैं। अब उन्हें आप सब लोगों के बीच में अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से एक ऐसी विशिष्ट राजनीति
जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने बनाई, और न केवल भारत की, सारे विश्व के प्रत्येक मानवों की सारी समस्याओं को सदा के लिए जड़ से समाप्त करने की राजनीति इनके 4 सूत्र करेंगे। और ये 4 सूत्र जब करेंगे, जब आपको ये समझ में आएंगे, और समझ में कब आएंगे, जब इनकी व्याख्या एक विशेष क्रम से हम करेंगे। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना जब हम कर लेंगे, उसके पश्चात ही विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति हो पाएगी। और एक बार अंत्योदय की प्राप्ति होने के बाद फिर दोबारा अंत नहीं बचेगा, कोई अंत में खड़ा ही नहीं होगा। ये भाजपा जो कह रही है अंत के व्यक्ति को लाभ देना, ये अंत्योदय नहीं है। अंत के व्यक्ति का आगे की पंक्ति में लाकर स्थापित कर देना हमेशा के लिए। पंक्ति एक ही रहेगी संसार की मानवों की, एकात्म मानववाद। तो दोस्तों, एक ऐसी विशिष्ट राजनीति की मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ, जिसकी आज सारे संसार को आवश्यकता है। और ये जो इनका जंजाल फैला पड़ा है, इस जंजाल को काटने का संपूर्ण उपक्रम जहाँ प्रदर्शित हो रहा है, वो है अखिल भारतीय जनसंघ